मुक़द्दस ज़बूर की किताब में से 111वां बाब और उसकी पहली 5 आयतें मुक़द्दसा की तलावत करते हैं। ज़बूर 111 बाब और उसकी पहली 5 आयतें मुक़द्दसा की तलावत करते हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 111 ज़बूर और उसकी पहली 5 आयत आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद की हमद करो, मैं रास्तबाज़ों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अब तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीमो करीम है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सूरज जाने पास खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जी, ज़ोरदार तालियां खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए जी। खुदावंद की हमद करो, महलो दे सारे वेखो, ध्यान करो खुशी नाल ता आवन वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से खुदावंद की हमदो सुना करने के लिए, खुदा की तारीफ़ व तमजीद करने के लिए, और खुदा का बंदा कहता है मैं रास्तबाज़ों की मजलिस में और जमायत में सारे दिल से क्या करूँगा, उसका शुक्र अदा करूँगा। क्यों? कि उसके काम ही अजीम है, वो अजीम खुदा है और उसकी कुदरत भी अजीम है। ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो, कौमां अगे बुजुर्गी बताओ। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। ये गाना बजाना और ये बेसिकल शुक्रगुजारी का है मजमून के खुदावंद की शुक्रगुजारी कहाँ पर? खुदा की हजूरी में, पाक जमायत में, मुकद्दसों की महफिल में। ना जाने लोग कहाँ कहाँ पर भाई मजलिस लगाते हैं। हर तरह की मजलिस है ज़मीन पर। धोखेबाजों की मजलिस है, झूठे लोगों की मजलिस है, जादूगरों की मजलिस है जी। कई तरह के ऐसे मंसूबे हैं इब्लीस के जो मजलिस करते हैं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं, हम हैं, आप हैं कि जो रास्तबाज़ों की मजलिस में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी जमायत में शुक्रगुजारी करते हैं। ये शुक्रगुजारी दुआ के साथ भी है और रोज़ा के साथ भी है और खुदावंद के हुजूर पाक जमायत को मदु करके भी है और तन्हाई में भी शुक्रगुजारियां हैं। आमीन। और किन किन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारियां हम करते हैं और करने की ज़रूरत है। जैसे भाई को शिफा दी खुदा ने, 5 बार अटैक हुआ, तो मैं भी देखा अपने 2 दफ़ा, मुझे पहले भी हो चुका, मुझे पता ही नहीं, मैं आपके सामने इसी तरह चलता रहा हूँ। लेकिन जब ये आखिरी तीसरी बार हुआ तो इसने थोड़ा सा मुझे हिला दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने शिफा दी है, खुदा ने बरकत दी है और आपके सामने फिर उठा खड़ा किया है। ये मुकद्दसों की रास्तबाज़ों की मजलिस में इस बात का ऐलान है कि वो हमारा खुदा जो अजीम काम करता है और जो उनमें मसरूर रहते हैं और उसकी तफ्तीश में रहते हैं। मसरूर, कई कामों में लोग मसरूर हैं। मेहनतकारी करे जाओ, रुपया पैसा जमा करी जाओ, ये भी तो मसरूर है ना।
कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा में मसरूर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है तू खुदावंद में मसरूर रह, खुदावंद तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और मसरूर रहना हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। क्या गुजरे वक्त में हम गीत गाने में मसरूर रहे, खुदा की हज़ूरी में दुआ करने में मसरूर रहे, क्या अपनी कमी कमजोरी का इकरार करने में मसरूर रहे, और हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करने में मसरूर रहे, क्या खुदा का कलाम पढ़ने में मसरूर रहे, क्या खुदा के ज़ूर गवाही देने में मसरूर रहे। अगर नहीं रहे तो आज वक्त है खुदा में मसरूर रहें और उसकी तफ्तीश में रहें। तफ्तीश भी करनी है ना। बने इस्राएल कौम मिस्र में थे तो सारे मिस्र में बीमारियां आई, आफात आई, और इस्राएली जो लोग थे खुदा के, उन पर कोई बीमारियां नहीं थी आई। जब कभी उनमें कमजोरी आती तो खुदा उनको झिड़कता, डांटता। बीमारी के सबब से भी हो सकता है, लेकिन तफ्सीश इस बात की है कि वहां पर बीमारियां थी, खुदा के लोग तंदुरुस्त थे। वहां पर अंधेरा छा गया, लेकिन जहां पर खुदा के लोग थे वहां पर रोशनियां थी। वहां पर रोशनियां क्यों? इस बात की तफ्सीश करनी है कि खुदा का उनके साथ वादा क्या था और मिस्रियों के साथ क्या था। मिस्री उस वादे को नहीं थे पूरा करते और खुदा के लोग उस वादे पर चलते थे। और जहां पर लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगिज न हटे, और तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ रहूंगा और तू खूब कामयाब होगा। और दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदा का कलाम हमें समझाता है, सिखाता है कि आखिर ज़माना में ऐसा होगा कि बथेरे इसकी तफ्तीश व तहकीकात करेंगे, जो करेंगे वो कायम रहेंगे। ते जेड़े आखणगे बस ठीक है जो हुंदा पिया हो जाए, सानू किसे नाल की, लेकिन अपनी जान वास्ते कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जहां से आए हैं वहां वापस जाकर जवाब भी देना है। उसको क्या जवाब देंगे अगर तफ्तीश नहीं करेंगे, उसके अजायब कामों का बयान नहीं करेंगे। वो अपने कायम रखता है कामों को, उसने अपने जलाली काम किए। अजायब की बात है कि वो अपने अजीब काम को जाहिर करके अपनी कुदरत को कायम करता है, क्योंकि वो रहीमो करीम खुदा है। उसने जलाली काम किया, बहरे कुज़म को दो हिस्सों में बांट दिया और पीछे आने वाले दुश्मन को वहां पर रोक लिया। जब तक खुदा के लोग बहरे कुज़म से पार नहीं हो गए तब तक दो हिस्सों में बंटा रहा। जब दुश्मन पीछे आ गया तो खुदा ने पानी को हुक्म दिया, वो सब दुश्मन को बहाकर ले गया है। हालेलुया। ये अजीब पुरहशमत काम है उसका, ये और कोई कारण नहीं था सकता, खुदा ने यह काम किया। आमीन। तो ये पुरहशमत काम जो है ये जमायत में खुदा करता है, हमारी जिंदगियों में भी खुदा बेशुमार काम करता है, और हम क्या करते हैं? तफ्तीश नहीं करते। फिर मामले होते हैं। वजह क्या है कि हम भी भूल जाते हैं, फिर खुदा हमें थोड़ा सा समझाता है, खुदा सिखाता है कि मैंने तुमको मिस्र से निकाला, मैं गयूर खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, गुलामी से निकाल लाया। और खुदा अपनी सदाकत को अब तक कायम करता है, सच्चाई को अब तक कायम करता है, और आज भी उसकी सच्चाई है। और ज़बूर गाते हैं कि अपना भार यहोवा ते साडा पईओ संभाले, ते सच्चे नूं हमेशा तिकर कदी न तिलकन देवे। उसके पुरहशमत काम आज भी हैं, उस वक़्त थे, आज भी हैं। ये सदाकत के काम, जलाली काम आज भी जाहिर हैं। उसने जन्म के अंदर की आंखें खोली और उसने अपनी सदाकत को कायम किया। आज तक ये मशहूर है, कभी किसी ने जन्म के अंदर की आंखों को नहीं खोला है। ये अजीब है, अजायब काम है उसके। तो हम अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं उसने अपने अजायब की
यादगारी कायम की है। खुदावन रहीम करीम है और उनको जो उससे डरते हैं क्या करता है, खुराक भी देता है। मसला तो यही है ना खुराक का, तो वो खुराक भी देता है किन से, डरने वालों से। और ज़बूर में लिखा है कि खुदा अपने डरने वालों की हिफाजत भी करता है। और लिखा है जो उससे डरते और दुआ करते हैं, यानी कि वो जो सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो उनकी क्या करें, निगहबानी करें। आमीन। और खुदा ने अपनी कुदरत और जलाल को जाहिर किया। आज तक सुनने में नहीं आया कि किसी ने 4 दिन के मुर्दे को क्या किया, जिंदा किया। ये उसी खुदा अजीम की मोहब्बत है, उसके बेटे यीशु की मोहब्बत और प्यार है। यही है उसकी शुक्रगुजारी। मैं रासबाजों की मजलिस में क्या करूंगा, उसका शुक्र अदा करूंगा। सारी जमायत के सामने सारे दिल से, पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। उसने कौमों को मिरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर दिखाया है। खुदा अपने लोगों को जोर बख्शता और जोर दिखाता है। जब तक आज तक किसी ने अपनी कौम को बचाया नहीं, लेकिन मेरा और आपका यीशु जो है वो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। आज भी बचाता है और कल भी बचाता है और बचाता रहेगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद में मसरूर रहना ही, तफ्तीश करना ही। कई बार ना उसका बेटा, उसकी बेटी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अपनी जिंदगी में तफ्तीश करें, ख्याल करें कि मेरी जिंदगी में कहां पर कमी है। कामयाबी देना उसका काम है। हम अपने आप को जांचें, ढूंढें, तफ्तीश करें अपने आप में, क्योंकि तफ्तीश करने से ही हमारी जिंदगी साफ हो जाएगी। आमीन। जब ढूंढेंगे अपनी जिंदगी में मसरूर रहना और फिर तफ्तीश करना। जे थोड़ी जी दुआ कर ली ते बहुते कम होर कर ले, हफ्ते बाद चर्च आ गए ते 6 दिन होर काम कर ले, फिर नहीं। मसरूर रहना है जहां भी हो, क्योंकि लिखा कि तू जहां कहीं जाए। तो खुदा जब साथ होता है तो फिर हमें ख्याल करना होगा कि हम कहां पर खड़े, कहां बैठे, कहां आते, कहां जाते, क्या कर रहे हैं। हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने वक़्त दिया ताकि उसके अजायब कामों का बयान कर सके हम। वो पानियों पर चलने वाला है, वो बंद आंखें खोलने वाला है, वो बंद कब्रें खोलने वाला है, वो बंद जुबानें खोलने वाला है, और वो दिलों को भी जांचने वाला और संभालने वाला भी है। आमीन। दिलों को जांचना भी वो है और दिल को संभालना भी उसी का काम है। लेकिन जहां तक हमें जरूरत है, हम अपने आप की तफ्तीश करें, अपने आप में तफ्तीश करें कि मेरी जिंदगी में कहां पर कमी रहती है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ो, उसके काम बड़े पुरअमर और जलाली है। वो जलाल का बादशाह है। वो अपने लोगों को कभी भी गिरा रहने नहीं देता, कभी भी अपने लोगों को मायूस रहने नहीं देता। कमजोरी हम में आती है तो हम कमजोर होते हैं, खुदा कभी कमजोर नहीं हुआ। अपने आप में देखें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा की जमायत में, उसकी मजलिस में उसका शुक्र अदा करते रहें ताकि हमारी जिंदगी में और ज़्यादा सरफराजी आए। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे लिए दुआ करना कि मेरी बाकी मांदा कमज़ोरी भी खुदा दूर करे और अपनी हज़ूरी में कायम रहने का गहरा फजल अता करे। खुदा आपको बरकत दे।